प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ने बोला है, जब आप प्रार्थना करते हैं यकीन कीजिए कि वो आपको मिल चुका है तो वो आपका हो जाएगा। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ हर समय रहे, उसका उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में आए और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें हमारी ज़िंदगी में। ये है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है और उसकी इच्छा आपके ज़िंदगी में पूरा होता है। कुछ दिनों से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी मैं परमेश्वर की बात को सुन रहा हूँ। उसने बोला है मुझे कि कंटिन्यूअसली धन्यवाद देने के लिए, ताकि मैं ये सिचुएशन को ओवरकम कर पाऊँ, ताकि मुझे ब्रेक थ्रू मिले। अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे और उसे मानेंगे तब आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। ये है प्रार्थना का मतलब। प्रार्थना यही होता है, आप सिर्फ प्रार्थना करें और परमेश्वर ये आपकी प्रार्थना को सुने, ये नहीं होता है। आपको भी परमेश्वर की बातें को सुनना पड़ेगा। ये है प्रार्थना। आपको कंटिन्यूअसली प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। जब आप विश्राम लेंगे तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। अगर आप परमेश्वर के काम को करने की कोशिश करेंगे तब प्रार्थना का मतलब कुछ नहीं होता है। प्रार्थना काम नहीं करता है जब आप परमेश्वर के काम को करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमेशा प्रार्थना के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। कंटिन्यूअसली हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें एक्सपेक्ट करना है कि मैं प्रार्थना जब कर रहा हूँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। ये हमें एक्सपेक्ट करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन चुका है और अब वो मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आपका इच्छा परमेश्वर कभी पूरा नहीं करता, हमेशा परमेश्वर उसी के इच्छा को आपकी ज़िंदगी में पूरा करता है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब सडनली नहीं देता है। वो हमें पहले प्यूरीफाई करता है, वो पहले हमें सही रास्ता दिखाता है और वो हमें अंधकार से निकालता है। ये एक जर्नी है, रिजल्ट सडनली नहीं मिलता है। प्रार्थना का मतलब एक जर्नी होता है। क्रिश्चियनिटी एक जर्नी है। आपको परमेश्वर के साथ चलना है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर उसकी प्लान्स और पर्पस को आपके ज़िंदगी में पूरा करता है उसके वचन के हिसाब से। उसका वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 29 वर्स 11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपके ज़िंदगी में उसका प्लान्स और पर्पस को पूरा करेगा आपकी भलाई के लिए। तो यकीन कीजिए, भरोसा रखिए कि वो आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। प्रार्थना करते रहिए, दिन रात प्रार्थना करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम नहीं करेंगे, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन अपने मन में परमेश्वर के वचन को मनन करते रहिए। अपने मन में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो स्वर्गदूत आपके लिए काम करते हैं, वो आपके लिए रास्ता बनाते हैं। यह आध्यात्मिक जिंदगी में हमारा एक जंग चलता रहता है हमेशा, वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जब हम परमेश्वर की साइड में रहते हैं और फोकस हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहता है तो परमेश्वर हमारे लिए सही दरवाज़ा खोलता है। और जब परमेश्वर हमारे लिए कोई दरवाज़ा खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पार्टनरशिप करना है परमेश्वर के साथ। हम अकेले नहीं लड़ सकते और परमेश्वर अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर हम परमेश्वर को हमारी सिचुएशन में, हमारी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की साथ की ज़रूरत है और परमेश्वर का साथ भी हमें ज़रूरत है। उसके साथ हमें हमेशा चलते रहना है। जब तक हम ये पृथ्वी में है, ये दुनिया में है, तब तक हमें परमेश्वर के साथ रहना है। उसकी प्लान्स और पर्पस को हमारी ज़िंदगी में पूरा करना है। और ये सब कुछ संभव हो पाएगा जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है
और उसका उत्तर भी देता है उसकी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है अभी। प्रभु यीशु में भरोसा रखिए, इसीलिए तो वो हमारे लिए मरा क्रूज में। परमेश्वर इसीलिए हमारे लिए मरा ताकि हमें आज़ादी मिले, हमें परमेश्वर की अनुग्रह मिल पाए। नहीं तो वो हमारे लिए नहीं मरता, हमें पाप से छुटकारा मिले, इसीलिए परमेश्वर की बेटा प्रभु यीशु ने मरा क्रूज में। तो भरोसा रखिए, जब परमेश्वर बोला है कि वो आपका हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा उसकी इच्छा के अनुसार, तो जरूर वो आपके लिए भलाई करेगा। परमेश्वर एक अच्छा पिता है, वो आपकी खराब कभी नहीं करेगा, आपकी बुराई कभी नहीं करेगा। भरोसा रखिए, परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना करते रहिए, दिन रात प्रार्थना करते रहिए, उसके वचन के ऊपर मनन कीजिए और उसकी बात को सुनिए। वो गाइड करेगा, वो लीड करेगा और वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको क्या करना है आपकी ज़िंदगी में, परमेश्वर वो आपको दिखाएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तब आप ये देख पाएंगे, तब आप परमेश्वर की वॉइस को सुन पाएंगे और उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर आप चल पाएंगे। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर को बोलिए, वो आपको उसके पवित्र आत्मा के साथ भरने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके ज़िंदगी में आएगा तब परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखा पाएगा। भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। इतने दूर तक परमेश्वर आपको लेकर आया है तो जरूर वो आपकी ज़िंदगी में उसका इच्छा और प्लान्स को पूरा करेगा। धैर्य रखिए, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत कीजिए, परमेश्वर के ऊपर फोकस कीजिए, उसके वचन के ऊपर फोकस कीजिए। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हम जो देखते हैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ना है, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब हम विश्वास करेंगे तब हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी परमेश्वर आपको बोल रहा है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर होता है, वो कोई इंसान नहीं है कि वो जो झूठ बोलेगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में बदल सकता है। भरोसा कीजिए। थैंक यू सो मच।